ध्यान दो, जो मैं अब कहने जा रहा हूं, तुम अब जानने वाले हो औरत को रिझाने का सबसे गंदा तरीका। और जब मैं गंदा कहता हूं, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये अनैतिक है या गलत है। ये गंदा इसलिए है क्योंकि ये उन सारी चीजों के खिलाफ है जो तुम्हें सिखाई गई कि औरतों को कैसे पटाना है। ये वैसा है जैसे सब लोग अब तक कैरम खेल रहे हों और तुम अचानक शतरंज खेलना शुरू कर दो। तुम्हारे मूव ऐसे होंगे जिनकी किसी को उम्मीद भी नहीं होगी। सोचो, वो एहसास जब तुम्हारे सपनों की लड़की किसी और से बातें कर रही हो और तुम बस कोने में खड़े रहो। वो फ्रस्ट्रेशन जब वो तुम्हें सिर्फ एक अच्छे दोस्त की तरह देखती है और बार बार उसी लड़के की शिकायतें तुमसे करती है जिसके साथ वो रहती है। अब ये सब खत्म। क्या तुम थक चुके हो उस दर्द से? क्या तुम थक चुके हो इनविजिबल बने रहने से? क्या तुम परेशान हो कि जिन औरतों में तुम्हारी असली दिलचस्पी है वही तुम्हें नजरअंदाज करती हैं? तो सुन लो, अगले कुछ मिनटों के बाद तुम कभी भी सेडक्शन को पहले जैसा नहीं देखोगे, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूं वो है एक गुप्त कोड जिसे सिर्फ 3% मर्द जानते हैं। ये इतना रेयर है कि असल में कोई इसे प्रैक्टिकल लाइफ में अपनाता ही नहीं। चलो सीधे मुद्दे पर आते हैं। तुमने शायद सब कुछ ट्राई कर लिया, महंगे परफ्यूम गिफ्ट देकर इंप्रेस करना, चैट में तुरंत रिप्लाई देना, हर वक्त एक्स्ट्रा अटेंटिव रहना, और नतीजा सीधा फ्रेंड जोन। असलियत ये है कि तुम्हें शुरू से ही फेल होने के लिए प्रोग्राम किया गया था। सोसाइटी, रोमांटिक मूवीज, उन्होंने कहा अच्छे बनो, पोलाइट रहो, रिस्पेक्ट करो। ये क्वालिटीज बुरी नहीं है, लेकिन अकेले ये चीजें कभी भी रिलेंटलेस अट्रैक्शन नहीं जगाती। तो आखिर क्या अट्रैक्शन पैदा करता है? टेंशन, मिस्ट्री और थोड़ा सा कैलकुलेटेड डेंजर। जरा सोचो, वो लड़का जो बहुत हैंडसम भी नहीं है फिर भी सब औरतों को अट्रैक्ट कर लेता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसके पास वो अनशेकेबल कॉन्फिडेंस है जो औरत को खींच लेता है, जैसे ग्रह सूरज के चारों ओर घूमते हैं। क्योंकि वो समझता है वो चीज जो शायद अभी तक तुम नहीं समझ पाए। वो जानता है कि सिडक्शन लॉजिक से नहीं होती, ये होती है इंस्टिंक्ट से, औरत के सबकॉन्शियस माइंड से। ये एक बायोलॉजिकल खेल है जो गुफा युग से चलता आ रहा है। क्या तुम सच में सोचते हो कि औरतें कॉन्शियसली सोच समझकर डिसाइड करती हैं कि किसकी ओर अट्रैक्ट होंगी? बिल्कुल नहीं। उनका प्राचीन दिमाग ये फैसला करता है, और उस दिमाग को फूल या महंगी डिनर्स की परवाह नहीं। वो देखता है सिर्फ 3 चीजें: वैल्यू, सोशल डोमिनेंस और प्रोटेक्शन की एबिलिटी। अब इससे पहले कि तुम सोचो कि मैं तुम्हें गुफा मानव बनने के लिए कह रहा हूं, तो रुक जाओ। ये बदतमीजी या डिसरिस्पेक्टफुल होने की बात नहीं है। ये उस डांस को समझने की बात है, बॉडी और माइंड का डांस जो सिडक्शन में चलता है। ये है सही समय पर सही ट्रिगर एक्टिवेट करना। मैंने 10 साल से ज्यादा इसे स्टडी किया है, फील्ड में टेस्ट किया, देखा क्या काम करता है और क्या नहीं। और जो मैंने डिस्कवर किया वो रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स की हर बात के खिलाफ जाता है। अब सुनो असली राज। औरतें उस आदमी को नहीं चाहती जो हमेशा अवेलेबल रहे। वो चाहती हैं ऐसे आदमी को जिसके पास ऑप्शंस हो, एक ऐसा इंसान जो उन पर डिपेंडेंट ना हो। जितना कम तुम्हें उसकी जरूरत होगी उतना ज्यादा वो तुम्हें चाहेगी। लेकिन सवाल है, ये सब दिखाएं कैसे? बिना बदतमीज बने, बिना नकली लगे, कैसे ऐसा ऑरा क्रिएट करें? यही है एमओ सिस्टम। 4 फंडामेंटल पिलर्स जो तुम्हें एक ऑर्डिनरी लड़के से बदलकर एक मैग्नेट ऑफ अट्रैक्शन बना देंगे। ध्यान से सुनो, क्योंकि ये प्योर गोल्ड है। पिलर 1, मूवमेंट, पहला कदम। सिडक्शन हाई हेलो से शुरू नहीं होती, ये शुरू होती है डिसरप्शन से, यानी एक्सपेक्टेशन को तोड़ने से, साइलेंस में स्पार्क डालने से। जो कुछ भी तुम्हें इंट्रोडक्शंस के बारे में सिखाया गया है उसे भूल जाओ। वो रोबोटिक हाउ आर यू जो बोलते ही मर जाता है, उसे भूल जाओ। क्योंकि पहला कदम नाइस बनने का नहीं है, पहला कदम है उसकी इमोशनल रिदम पर कंट्रोल पाना। सोचो, तुम उसके पास जाते हो और प्रिडिक्टेबल बातें करने के बजाय कहते हो, तुम ऐसी लगती हो जो गपशप से नफरत करती हो लेकिन सीक्रेटली अव्यवस्था को एंजॉय करती हो। अब वो पॉज करेगी, ब्लिंक करेगी, उसका दिमाग एक्टिवेट हो जाएगा क्योंकि तुमने उसका पैटर्न तोड़ दिया। उसका दिमाग ऑटोमेटिकली बोरिंग मर्दों को फिल्टर कर देता है, लेकिन अब तुम उनमें से नहीं रहे। तुमने उसके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा कर दी। और याद रखो, क्यूरियोसिटी ही डिजायर का गेटवे ड्रग है। यही वो बात है जो ज्यादातर मर्द समझ ही नहीं पाते। पहला वाक्य ही पूरे खेल की नींव है। ये शतरंज की ओपनिंग मूव की तरह है, जो टेम्पो सेट करता है, बैटलफील्ड डिफाइन करता है। अगर तुमने वीक शुरुआत की तो तुम शुरू से डिफेंसिव हो जाओगे, बाकी इंटरैक्शन में तुम्हें चेस करना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम स्ट्रॉन्ग शुरुआत करते हो, अनएक्सपेक्टेड, पोएटिक या थोड़ा अब्सर्ड, तो तुम फ्रेम एडवांटेज ले लेते हो। अब वो तुम्हारी दुनिया में है। यही है मूवमेंट। ये मैटर नहीं करता कि तुमने क्या कहा, बल्कि कैसे कहा। ये है साइकोलॉजिकल सिग्नल देना। मैं यहाँ तुम्हें इम्प्रेस करने नहीं आया,
मैं यहाँ ये देखने आया हूँ कि क्या तुम इस गेम के लायक हो। और ये सिर्फ वर्ड्स का खेल नहीं है, ये एनर्जी का खेल है। तुम्हारा टोन, तुम्हारा टाइमिंग, तुम्हारी कामनेस, वो हल्की सी कॉन्फिडेंट मुस्कान, सब फर्क डालते हैं। प्रिडिक्टेबल लाइन बोलने वाले लड़कों को औरत का सबकॉन्शियस सेकंडों में रिजेक्ट कर देता है, लेकिन जो आदमी कंट्रोल्ड अनप्रिडिक्टेबिलिटी लेकर आता है वो औरत के लिए एक सवाल बन जाता है, एक पजल जिसे वो सॉल्व करना चाहती है। याद रखो, औरतें उसी की तरफ खींचती हैं जिसे वो तुरंत समझ नहीं पाती। तो बनो वो रिडल, वो डिसरप्शन, वो आदमी जो इम्प्रेस करने नहीं बल्कि प्रोवोक करने आया है। क्योंकि जब तुम्हारा पहला कदम उसे सोचने पर मजबूर कर देता है, खेल वहीं से तुम्हारा हो जाता है। अब आता है दूसरा स्तंभ, एटीट्यूड। यहीं से अट्रैक्शन की नींव पक्की होती है। कॉन्फिडेंस वो नहीं जो तुम कहते हो, कॉन्फिडेंस वो है जो तुम्हें कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। औरत सब महसूस करती है। तुम कुछ बोलने से पहले ही वो तुम्हारी एसेंस पढ़ लेती है। वो देखती है तुम कैसे बैठते हो, कितनी देर तक आई कांटेक्ट बनाए रखते हो, तुम्हारी प्रेजेंस कमरे को भरती है या भीख मांगती है। सच्चा कॉन्फिडेंस चुपचाप होता है, ये बिना अनाउंस की एंट्री करता है, धीरे बोलता है, पक्के इरादों से चलता है और सबसे जरूरी लॉस से डरता नहीं है। यही है एटीट्यूड, ना एरोगेंस, ना ओवर परफॉर्मेंस, बस अपने सेल्फ वर्थ की शांत सर्टेनिटी। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, लेकिन मैं तुमसे डरता भी नहीं। यही पोस्चर डायनामिक्स को पलट देता है। और जब तुम ये सीख जाते हो तो औरत खुद को तुम्हें क्वालिफाई करने लगती है। एक एग्जाम्पल सोचो, तुम शोरूम में जाते हो, पहला सेल्समैन तुम्हारे पीछे पीछे घूम रहा है, बार बार पूछता है, पसंद आया, ट्राई करना चाहोगे, क्या सोचते हो। उसकी डेस्परेशन तुम्हें इंस्टेंटली अपर हैंड दे देती है, क्योंकि उसकी नीड उसकी वैल्यू गिरा देती है। अब दूसरा सेल्समैन सोचो, वो कामली तुम्हें ग्रीट करता है, प्रोडक्ट दिखाता है, फिर चुपचाप पीछे हट जाता है। वो जानता है उसके पास क्या है, वो जानता है अगर चीज सही है तो तुम खुद महसूस करोगे। अब अचानक तुम्हें प्रूव करने की जरूरत महसूस होती है कि तुम इस डील के लायक हो। सिडक्शन भी वैसी ही है। जब तुम दिखाते हो कि तुम्हारी जिंदगी पूरी है, पर्पस से भरी है, खुशी से भरी है, स्ट्रेंथ से एंकर्ड है, चाहे वो तुम्हारे साथ हो या नहीं, तब तुम प्राइज बन जाते हो। चेजर नहीं, इमोशनल बेगर नहीं। और औरतें कभी भी उस मर्द का पीछा नहीं करती जिस पर उन्हें दया आए, वो उसी मर्द को चेज करती हैं जिसे वो रिस्पेक्ट करती हैं। तो सवाल है, ये एटीट्यूड बॉडी से कैसे रेडिएट करें, क्योंकि शब्द झूठ बोल सकते हैं लेकिन एनर्जी कभी नहीं। तो आपको करना है कंधे रिलैक्स्ड लेकिन मजबूत, पोस्चर सीधा, आई कांटेक्ट अनब्रोकन, सांस स्टेडी और गहरी, हर मूवमेंट जानबूझकर, कोई नर्वस ट्विचिंग नहीं, कोई जल्दी जल्दी बोलना नहीं। तुम ऐसे बोलो जैसे साइलेंस पर भरोसा करते हो, क्योंकि स्टडीज कहती हैं कि 90% कम्युनिकेशन नॉन वर्बल है। वो सिर्फ तुम्हें सुनती नहीं, तुम्हें महसूस करती है। अगर तुम्हारी एनर्जी कह रही है प्लीज मुझे पसंद करो, तो वो खींच जाएगी, चाहे तुम्हारे वर्ड्स कुछ और कहें। लेकिन अगर तुम्हारी प्रेजेंस कह रही है तुम वेलकम हो लेकिन मैं अप्रूवल के लिए नहीं झुकता, तो वो खींचकर पास आती है। यही पैराडॉक्स है, जितना कम तुम वैलिडेशन ढूंढते हो उतनी ही ज्यादा तुम्हारी वैल्यू बढ़ती है। तो याद रखो, उसका अटेंशन मत चेस करो, अपना पावर चेस करो। क्योंकि जब आदमी अंदर से मैग्नेटिक बनता है तो बाहर की दुनिया खुद उसकी ऑर्बिट में घूमने लगती है। ये चारों में से सबसे अजीब और सबसे काउंटर इंट्यूटिव स्तंभ है, यानी छोटी पर पहुंचकर पीछे हटना। न कि इसलिए कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, बल्कि इसलिए कि तुम औरत की इच्छा के एक गहरे सच को समझते हो। सोचो, जब बात बहुत अच्छी चल रही हो, कॉन्वर्सेशन फ्लो में हो, दोनों नेचुरली मुस्कुरा रहे हो, वो पूरी तरह तुम्हारे साथ प्रेजेंट हो, यही वो पल है जब ज्यादातर लड़के रुकना नहीं चाहते। लेकिन तुम्हें क्या करना है, यहीं रुक जाना। हाँ, उसी पीक मोमेंट पर जब एनर्जी सबसे हाई हो, तुम्हें कहना है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अब जाना होगा, अगली बार कंटिन्यू करेंगे। अब जो होगा वो लॉजिकल नहीं है, केमिकल है। उसका दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है और तुम डिसअपीयर हो जाते हो। तुम एक ऐसे एपिसोड बन जाते हो जो अचानक क्लिफ हैंगर पर खत्म हो गया। सोचो, आखिरी बार तुमने कौन सी एडिक्टिव वेब सीरीज देखी थी? क्या उसने तुम्हें सब कुछ बता दिया था? नहीं, उसने कहानी अधूरी छोड़ी थी और इसी वजह से तुम उसे बिंज करते रहे। तुम्हें भी वही बनना है, 3 घंटे की लंबी मूवी नहीं, बल्कि एक टाइट एपिसोड जो उसे अधूरा छोड़ दे। इसका मतलब ये भी है कि हर बार उसका मैसेज आते ही रिप्लाई मत करो, हर कॉल का तुरंत जवाब मत दो। अपनी लाइफ जियो, अपने मिशन पर चलो, क्योंकि जब वो तुम्हें मिस करेगी तब उसका इमोशनल रेडर एक्टिवेट होगा। वो कहाँ है, किसके साथ है, रिप्लाई क्यों नहीं किया? अब वो तुम्हें सिर्फ सोच नहीं रही होगी, वो तुम्हें महसूस कर रही होगी। वो तुम्हारी आवाज याद करेगी, तुम्हारा आखिरी टेक्स्ट बार बार पढ़ेगी, जैसे उसमें कोई हिडन कोड हो। यहीं से शिफ्ट होता है खेल।
अब चेज वो करेगी न स्ट्रैटेजी से बल्कि टेंशन से, अनफिनिश्ड इमोशन से, रेजोल्यूशन की क्रेविंग से। ज्यादातर मर्द ये गलती करते हैं, ज्यादा देर तक रुके रहते हैं, बहुत जल्दी रिप्लाई कर देते हैं, सारा टेंशन खत्म कर देते हैं और ऐसा करके डिजायर मार डालते हैं। लेकिन तुम अलग होगे, तुम एलिगेंस के साथ पीछे हटोगे, तुम उसे टेस्ट दोगे, पूरा खाना नहीं। तुम साइलेंस क्रिएट करोगे जो वर्ड्स से भी ज्यादा जोर से गूंजेगा। याद रखो, जितना कम वो तुम्हें पाती है उतनी ही ज्यादा तुम्हें चाहती है। ये एरोगेंस नहीं है, ये मैनिपुलेशन नहीं है, ये प्योर साइकोलॉजी है। और जो आदमी इसे मास्टर कर लेता है वो चेस नहीं करता, वो खींचता है, बस पीछे हटकर। पिलर 4, बोल्डनेस। अब आता है चौथा और सबसे डिसाइसिव पिलर, बोल्डनेस, यानी इनिशिएटिव लेना और इंटरेक्शन को एस्केलेट करना। यहीं पर ज्यादातर मर्द बुरी तरह फेल होते हैं। उन्होंने अट्रैक्शन बना लिया, टेंशन क्रिएट कर ली, लेकिन जब एक्शन लेने का वक्त आता है वो डर जाते हैं। रिजेक्शन का डर, सब कुछ खराब करने का डर, इन्वेसिव समझे जाने का डर। लेकिन सच ये है कि औरतें चाहती हैं कि मर्द फैल ले। वो फैंटेसी करती हैं एक ऐसे आदमी की जो जानता हो कि उसे क्या चाहिए और उसे पाने से न डरता हो। ज्यादातर लोग ये समझते ही नहीं कि हेजिटेशन रिजेक्शन से कहीं ज्यादा मौके मारता है। जब तुम्हें लगे कि मोमेंट सही है, एक्ट करो। परमिशन मांगकर नहीं, पूछकर नहीं, बल्कि उसके सिग्नल्स पढ़कर आगे बढ़ो। चलते वक्त उसका हाथ पकड़ लेना, कॉन्वर्सेशन के बीच उसे करीब खींच लेना, उस परफेक्ट साइलेंस में किस करना जब वर्ड्स की जरूरत ही ना हो। यही है कैलकुलेटेड बोल्डनेस। यही लड़कों और मर्दों में फर्क करती है। यही वजह है कि अगले दिन वो अपनी फ्रेंड से तुम्हारे बारे में बात करेगी। यही वजह है कि तुम उसकी यादों में परमानेंट जगह बना लोगे। अब तुम सोच रहे होगे ये मैनिपुलेशन तो नहीं है। नहीं, मैनिपुलेशन तब होती है जब तुम झूठ बोलते हो, डिसीव करते हो या उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ करते हो। लेकिन यहाँ ये तो उसका उल्टा है। ये है मैस्कुलिन ऑथेंटिसिटी। ये है असली अट्रैक्शन के कारणों को समझना और उसी हिसाब से एक्ट करना। सोचो जरा, जब कोई औरत मेकअप करती है, ड्रेस सेलेक्ट करती है, परफ्यूम लगाती है, क्या वो मैनिपुलेट कर रही है? नहीं, वो बस खुद को अट्रैक्टिव बना रही है। तुम भी यही कर रहे हो, साइकोलॉजिकल टूल्स यूज करके जेन्युइन अट्रैक्शन जगाना। ये डिसेप्शन नहीं है, ये तुम्हारा बेस्ट वर्जन बनना है। और एक और राज सुन लो, औरतें चाहती हैं कि उन्हें सिड्यूस किया जाए। वो इसके सपने देखती हैं, इस पर किताबें पढ़ती हैं, फिल्में देखती हैं, लेकिन वो चाहती हैं कि कोई असल मर्द उन्हें सिड्यूस करे, ना कि कोई इनसिक्योर लड़का जो अपने होने के लिए ही माफी मांगता रहे, ना कि कोई आदमी जो अपनी ही शैडो से डरता हो। वो चाहती हैं वो स्टमक में उठने वाली हल्की सी हलचल, वो हवा में फैली टेंशन, वो आंखों का खेल जो 1000 वर्ड से ज्यादा कह जाए। और जब तुम इस कोड को मास्टर कर लोगे, तुम वही आदमी बनोगे, वो आदमी जिसे वो भूल ही नहीं पाएंगे। अब बात करते हैं एक क्रूशियल स्किल की, मैग्नेटिक टच। ये लस्ट या फोर्स की बात नहीं है, ये एक रिचुअल है। टच सबसे पुरानी भाषा है, शब्दों से भी पुरानी, दिमाग से भी गहरी। ये सीधे सबकॉन्शियस से बात करती है। लेकिन असली राज ये है कि औरत टच से अट्रैक्ट नहीं होती। वो अट्रैक्ट होती है उसके होने के तरीके, उसके टाइमिंग, उसके रिदम और उसके इंटेंट से। सही वक्त पर सही टच उसकी यादों को शरीर से बांध देता है। गलत टच जबरदस्ती, जल्दी या असहज सब बर्बाद कर देता है। तो शुरुआत कैसे होती है? बोल्डनेस से नहीं, इनोसेंस से। हंसते समय उसके कंधे पर हल्की टच, डोरवे से निकलते वक्त हाथ से जेंटली गाइड करना, एक प्लेफुल हाई फाइव जो आधे सेकंड एक्स्ट्रा टिक जाए। ये नेचुरल लगते हैं लेकिन ट्रेस छोड़ जाते हैं। टच एस्केलेशन प्रेशर से नहीं, प्रेजेंस से होती है। टच करो और फिर रिलीज करो, और असली मैजिक उस रिलीज में है, क्योंकि जब तुम टच करके हट जाते हो, उसका शरीर उस साइलेंस को महसूस करता है और तुम्हें मिस करने लगता है। तुम गए भी नहीं उससे पहले। यही है इंटरमिटेंट टच, ऑन ऑफ, नियर गॉन, सेफ डेंजरस। यही टेंशन बिल्ड करता है जिसे वो नाम नहीं दे सकती। उसका शरीर ऑक्सीटोसिन और डोपामिन रिलीज करता है, वही केमिकल्स जो प्लेजर और बॉन्डिंग में निकलते हैं। लेकिन तुम बॉन्डिंग नहीं कर रहे हो, तुम ब्रांडिंग कर रहे हो, खुद को उसके नर्वस सिस्टम में दर्ज कर रहे हो। पैराडॉक्स ये है कि जितना नेचुरल लगे उतना पावरफुल असर करता है। तुम्हें इंटेंशन टेलीग्राफ नहीं करनी, तुम्हें फ्लिंच नहीं करना। तुम्हारा टच वैसा होना चाहिए जैसे तुम ये पहले 1000 बार कर चुके हो, ना डेस्परेशन से बल्कि सेंटर्ड होकर। और याद रखो, मैस्कुलिन टच इन्वेसिव नहीं होता, वो ऑब्जर्वेंट होता है, वो स्किन से सुनता है। सही तरीके से किया गया टच औरत को वो एहसास देता है जो आजकल की दुनिया में बहुत रेयर है। एक ऐसा आदमी जो खुद पर कंट्रोल रखता है और उसी वक्त उस पर ट्यून्ड इन रहता है।
यही है मैग्नेटिक। क्योंकि जब वर्ड्स भूल जाते हैं तब भी औरत को याद रहता है उसने मुझे कैसा महसूस कराया था। अब आता है वो वेपन जिसे ज्यादातर मर्द सोचते भी नहीं, कोल्ड रीडिंग। ये जादू नहीं है, ये प्रिसीजन है। औरत की हिडन जरूरत को उसके बोलने से पहले समझ लेना। हर औरत सटल संकेत छोड़ती है, उसके शब्दों में नहीं, उसके पैटर्न्स में। उसका पहनावा, उसकी चाल, उसकी आवाज की स्पीड, उसके ऑनलाइन पोस्ट, वो कहाँ जाती है, किससे बचती है। अब तुम सिर्फ आदमी नहीं रहोगे, तुम एक इमोशनल डिटेक्टिव बन जाओगे। जो औरत ज्यादा ज्वेलरी पहनती है वो अटेंशन चाहती है। जो सटल एलिगेंट टोन्स पहनती है वो चाहती है कोई उसे समझे, सिर्फ देखे नहीं। अगर वो फास्ट बोलती है, हाथों से ज्यादा इशारे करती है, तो वो स्पॉन्टेनियस और फीलिंग ड्रिवन है। अगर वो स्लोली बोलती है तो वो कैलकुलेटेड और गार्डेड है। जब तुम अपनी एनर्जी को उसके हिडन नेचर से मैच कर लेते हो तो तुम इरेजिस्टिबल हो जाते हो, क्योंकि तुम वही देते हो जो उसे अंदर से चाहिए, वो भी बिना उसके मांगे। यही है असली पावर। लेकिन यही मर्द फंस जाते हैं। वो सब इंस्टेंट करना चाहते हैं, टेक्निक्स बिंज करते हैं, रिजल्ट्स फोर्स करते हैं, नकली एक्ट करते हैं। लेकिन याद रखो, ये परफॉर्मेंस नहीं है, ये एम्बॉडीमेंट है। स्लो चलो, एक पिलर लो, एक हफ्ता प्रैक्टिस करो जब तक वो नेचुरल ना लगने लगे, फिर दूसरा जोड़ो। धीरे धीरे सिस्टम तुम्हारी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाएगा। अब मैं तुम्हें आखिरी बार याद दिलाता हूँ, ये डर्टी मेथड तुम्हें कोई और आदमी बनाने के लिए नहीं है, ये है असली तुम्हें जगाने के लिए। उस अल्फा को जो सोसाइटी ने सालों से दबा कर रखा, गिल्ट और शेम के नीचे। सोचो, 5 साल बाद क्या तुम वहीं खड़े रहना चाहते हो, वही साइलेंट फ्रस्ट्रेशन लेकर, वही औरतों को किसी और आदमी के साथ देखते हुए? या तुम बनना चाहते हो वो आदमी जो कभी भीख नहीं मांगता, जो खुद चुनता है, जो इमोशनल क्रम्स स्वीकार नहीं करता, जो अट्रैक्शन क्लॉकवर्क की तरह क्रिएट करता है? चॉइस तुम्हारी है, लेकिन याद रखो, नॉलेज बिना एक्शन डेड। तुम 100 वीडियोस बिंज कर सकते हो, 100 किताबें पढ़ सकते हो, लेकिन जब तक मैदान में कदम नहीं रखोगे, स्टक रहोगे। ये ब्रूटल सच है कि ज्यादातर मर्द इसे सुनकर भी कुछ नहीं करेंगे। वो वैसे ही रहेंगे, नाइस गाइज, ट्रैप्ड गाइज, फ्रेंड जोन वाले गाइज। लेकिन तुम अलग हो, तुम अब भी यहाँ हो, अब भी सुन रहे हो। तुम्हारे पास मौका है एक्सेप्शन बनने का, तो अब रुकना छोड़ो, ब्लेम करना छोड़ो, परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करना छोड़ो। वो औरत हमेशा तुम्हारा इंतजार नहीं करेगी। याद है, शुरू में मैंने चेस का जिक्र किया था। हर इंटरेक्शन एक मैच है। बाकी मर्द डिफेंसिव खेलते हैं, क्वीन खोने से डरते हैं, लेकिन तुम 3 मूव्स आगे होगे। तुम्हें पता होगा कब आगे बढ़ना है, कब पीछे हटना है, कब एक पीस सैक्रिफाइस करना है पूरे गेम को जीतने के लिए। और हर नो तुम्हें एक यस के और करीब लाता है। प्रैक्टिस से सब नेचुरल होगा, शुरू में एक्ट लगेगा, लेकिन जैसे गाड़ी चलाना सीखते वक्त क्लच, गियर, ब्रेक सब सोचना पड़ता है, फिर एक दिन सब ऑटोमेटिक हो जाता है। सिडक्शन भी वैसी ही है। प्रैक्टिस से तुम वो हाई वैल्यू आदमी बन जाओगे नेचुरली। अब आखिरी सवाल, क्या तुम साइड लाइन से देखते रहोगे या मैदान में उतरकर जीतने खेलोगे? चॉइस हमेशा तुम्हारी थी। अब तुम्हारे पास कोड है, सिस्टम है, सबसे गंदा तरीका तुम्हारे पास है, क्योंकि रिग्रेट का दर्द रिजेक्शन के डर से हमेशा बड़ा होता है। और जब तुम इस कोड को मास्टर कर लोगे, रिजेक्शन मैटर ही नहीं करेगा। तो बताओ, क्या तुम रेडी हो गेम पलटने के लिए?